एक डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की का एक ड्राइवर से प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं और वह लड़का एक दिन उस लड़की को लेकर के दुकान पर जाता है जहाँ पर नाम लिखने का काम होता है। वह लड़का अपने सीने पर उस लड़की का नाम गुदवा लेता है और फिर ये कहता है कि तुम कहीं हमको छोड़ ना देना, मैं तुम्हारे बिना एक पल के लिए भी नहीं रह पाऊंगा। दोस्तों क्या होता है, धीरे-धीरे 1 साल व्यतीत हो जाता है। 1 साल के बाद में उस लड़की की शादी तय हो जाती है। जब शादी तय होती है तो वह लड़की अपना निमंत्रण कार्ड खुद लेकर के कहीं वो किसी को देने के लिए जा रही होती है। तभी वह ड्राइवर उसको मिल जाता है और फिर उसके बाद में वो गोली उसके ऊपर चला देता है और फिर उसके बाद जब घायल हो जाते हैं, दोनों को उठा कर के अस्पताल पहुँचाया जाता है। जब वो ड्राइवर ठीक हो जाता है, पुलिस उसे उठा कर के फिर जेल में डाल देती है। अब दोस्तों क्या होता है, वो तो जेल में पहुँच जाते हैं और जो लड़की है वह जो है वो भी ठीक हो गई और फिर वो अपने घर में रहने लगती है। तो दोस्तों आज की जो कहानी हमारी है, एक प्रकार से दिल को झिझकोड़ देने वाली, दिल को दहला देने वाली कहानी है। आइए दोस्तों हम चलते हैं लेकर के आपको हम मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में एक शहर था, उस शहर में एक दयानाथ व्यक्ति होते हैं जो कि अपने परिवार के साथ में कुशलमय अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं, जिनके 2 बेटे होते हैं और 3 बेटियां होती हैं। दोस्तों क्या होता है, उनकी जो लड़की होती है जिसका नाम पल्लवी होता है, वह पल्लवी शहर के ही एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाई के लिए रोज जाया करती थी और वह क्या करती थी, वो जो पल्लवी होती है वह एक ड्राइवर से प्रेम कर बैठती है। जो ड्राइवर होता है उसी शहर में एक कंपनी होती है, उस कंपनी में ड्राइवर के पद पर थी, जो साहब की जो गाड़ी थी उनकी गाड़ी को चलाने का काम करता था। दोस्तों क्या होता है कि धीरे-धीरे समय व्यतीत हो जाता है, फिर उसके बाद में वो जो लड़का होता है, वह लड़का उस लड़की को लेकर के दुकान पर जाता है और फिर वह अपना नाम उस लड़की का नाम अपने ऊपर गुदवा लेता है। दोस्तों क्या होता है, 1 साल के बाद उस लड़की की पुलिस कांस्टेबल के पद पर नौकरी लग जाती है। दोस्तों वह लड़की अपनी नौकरी करने लगती है। अब तो इन दोनों में बहुत बड़ा फैसला हो गया। अगर देखा जाए तो एक प्रकार से पैसों में वह लड़की आगे निकल जाती है, जो ड्राइवर होता है पीछे हो जाता है। धीरे-धीरे वो जो लड़की होती है, उस लड़की के अंदर हो सकता है उसके प्रति जो प्रेम था वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। दोस्तों क्या होता है कि जब उस लड़की की नौकरी लग जाती है तो उसके पिता जो होते हैं तो कहीं एक सुंदर लड़का देख कर के शादी करने का निर्णय लेते हैं। तो वो लड़की अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आप शादी हमारी कहीं और ना करें, मैं किसी दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ। उस लड़के को बुलाया जाता है, पंचायत इकट्ठा की जाती है, पंचायत में फैसला ये होता है कि आप इस लड़की से दूर हो जाइए। जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर का नाम होता है करण सिंह। तो उनसे कहा जाता है करण सिंह आप इस लड़की से दूर हो जाइए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप लड़की की ज़िंदगी को ना बर्बाद करें। लेकिन वो जो लड़का था वो मानने वाला नहीं था, क्योंकि वो पहले ही बता चुका था कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा और जो है उसका नाम भी अपने सीने पर गुदवा रखा था। लेकिन दोस्तों लड़का तो चला जाता है। इधर जो घर के लोग थे वो भी नहीं मानते हैं। वो कहते थे कि शादी हम करण सिंह से नहीं करेंगे, बल्कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ शादी करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, जब शादी दर फिक्स हो जाती है तो वह लड़की अपना निमंत्रण कार्ड लेकर के शहर के पास में मंदिर होता है, वहाँ वो अपना निमंत्रण कार्ड लेकर के जा रही होती है। वो विचार कर रही थी कि ये निमंत्रण कार्ड मैं मंदिर में चढ़ा दूंगी और वहाँ के जो देवता हैं उनसे विनती करूंगी कि किसी भी प्रकार की समस्या मेरे जीवन में ना आए। लेकिन दोस्तों क्या होता है, वो जा ही रही थी, तब तक उधर से करण सिंह अपनी बाइक से चला आ रहा था और जैसे ही देखता है तुरंत राइफल निकालता है और इसके ऊपर गोली चला देता है। वो जो गोली लगी तो उस गोली के द्वारा पल्लवी जो थी वो घायल हो जाती है और दूसरी गोली अपने सीने पर मार लेता है जहां पर उस लड़की का नाम गुदवाया था। तो क्या होता है, आनन फानन में उन दोनों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहां पर भीड़ लग गई, चारों तरफ ये हंगामा हो जाता है, पुलिस आती है और फिर जब इन दोनों की हालत ठीक होती है, जब हालात ठीक हो जाते हैं
तो वो करण सिंह होते हैं, उन करण सिंह को पुलिस उठा करके जेल में डाल देती है, क्योंकि इन्होंने जान लेने का जो है प्रयास किया। धीरे धीरे दोस्तों समय व्यतीत होता जाता है। समय व्यतीत हो गया, अब तो ये पल्लवी जो थी अकेली पड़ गई, और जहाँ शादी तय हुई थी वहाँ से शादी भी टूट जाती है, क्योंकि वो लड़का डर जाता है कि यह जो लड़की है किसी दूसरे से प्रेम करती है, जब इसके ऊपर गोली चला दिया है तो हो सकता है मुझे भी ना मार दे। और जो है कहा लड़की का कैरेक्टर भी सही नहीं है। अब दोस्तों वो लड़की जो थी वो धीरे धीरे उदास होने लगती है, उदासी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती है। अब दोस्तों क्या होता है, अपनी जो नौकरी थी धीरे धीरे कर रही थी, वहीं पर उसको एक कमरा मिल जाता है थाने पर, उसी में रहती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अब उसकी ज़िंदगी में एक दूसरा मोड़ आता है। उसकी ज़िंदगी में एक नए शख्स का आगमन होता है। जो जो नया लड़का है, उस लड़के का नाम होता है अश्विनी कुमार। जो अश्विनी कुमार थे, उस थाने के एसआई होते हैं। वो बहुत ही होनहार लड़का होता है। इसके अलावा सीआरपीएफ में उसने अपना एक पेपर दिया था जिसमें कि वो पास हो जाते हैं, लेकिन वो सीआरपीएफ में ना जा कर के अपना सिर्फ यहीं पर नौकरी कर रहे होते हैं। एक दिन जो जो एसआई महोदय हैं, एक दिन लड़की को देख लेते हैं। जब देखते हैं तो पहली ही नज़र में उनको इससे प्रेम हो जाता है। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है, दोनों लोग अपना टाइम पास करने लगते हैं। इधर दोस्तों क्या होता है कि कुछ समय के बाद में जो ड्राइवर था, तो उस ड्राइवर का भी जो है जो सज़ा थी वो सज़ा पूर्ण हो जाती है, और उसको जो है वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। जब रिहा कर दिया जाता है तो ये वो आते हैं और पल्लवी को पुनः पुनः जो है ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो शांत तो बैठने वाले थे नहीं। अब वहाँ से आते हैं और पल्लवी से मिलते हैं। पल्लवी से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि पल्लवी हमसे गलती हो गई है, मुझको माफ़ कर दीजिए। और कहा कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पाऊँगा, तो अगर आप मानती हैं तो ठीक, अगर नहीं मानती तो ठीक। अगर नहीं मानोगी तो मैं पुनः अपनी गोली मार लूँगा। तो दोस्तों वो जो लड़की होती है विचार करने लगती है कि इसका मतलब ये जो है हमसे अभी प्रेम करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, पुनः वो लड़की जो थी उस ड्राइवर से फिर से प्रेम करने लगती है। अब तो समस्या हो गई ये कि लड़की एक है और प्रेम करने वाले 2 लड़के हैं। अब तो यहाँ समस्या पैदा हो जाती है। तो लड़की जो थी वो विचार करने लगी कि जो एसआई महोदय हैं उनसे हम बता दें कि हमारा जो पहले जो प्रेमी था वो आ चुका है, और मैं उसी से ही प्रेम करती हूँ, और तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये जो ड्राइवर था इसको भी मालूम हो जाता है धीरे धीरे कि ये जो है एसआई महोदय से भी जो है प्रेम करती है। तो क्या होता है, एक दिन वह जो ड्राइवर महोदय हैं उससे पूछते हैं कि हमने सुना है कि जो है तुम एसआई महोदय से प्रेम करती हो, और ये बात ठीक नहीं है। तुमको या तो उनको चुनना होगा या तो हमको चुनना होगा। दो में से एक को ही चुनना होगा, और ये दोनों एक साथ में नहीं रह सकते हैं। तो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोचते हो, लेकिन अनेक प्रकार से उसको समझाने का प्रयास करती है, लेकिन भैया जो है कोई जो है मानने वाला नहीं था। फिर उसके बाद में शाम जब होती है तो जो पल्लवी होती है अपने एसआई महोदय के पास फ़ोन करती है, उनसे बातचीत करती है, कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, जिससे मैं पहले प्यार करती थी, वो जेल से वापस आ गया है, और मैं आपसे प्यार नहीं कर पाऊँगी, तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन एसआई कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। दोस्तों जो ईसाई थे उसकी भी शादी हो चुकी थी। जहाँ से शादी हुई थी वो जो लड़की थी उसके पिताजी भी कहीं नौकरी कर रहे थे, उसका भाई भी नौकरी कर रहा था, बल्कि सभी लोग उसके घर के नौकरी कर रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो पल्लवी है अपने ड्राइवर के साथ में एक होटल पर जाते हैं, वहाँ से फ़ोन करते हैं एसआई को, कहते हैं कि तुम आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातचीत करना है। लेकिन वो डर रहा था कि हो सकता है कि कहीं मैं जाऊं तो ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कहीं ये गोली चला दें। तो अपने साथी को बता देता है, कहता है कि मैं पल्लवी से मिलने के लिए जा रहा हूं और तुम वहां आ जाना। तो दोस्तों उसको
जो एसआई होता है वो अपने दोस्त को बता कर के यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद में आपस में बातचीत होती है, लेकिन एसआई भी मानने वाला नहीं था और जो ड्राइवर था ये भी मानने वाला नहीं था। तो ड्राइवर कहने लगा एसआई से कि तुम हमारे प्यार के बीच से हट जाओ, नहीं तो तुमको गोली से मैं उड़ा दूँगा। अब जो है वो इस एसआई विचार करने लगा कि मैं एसआई हूँ और अच्छी पोस्ट पर हूँ और ये लड़का मुझको धमकी दे रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन कुछ विचार करता है, विचार करने के बाद अब में अपनी बाइक लेता है और फिर वहाँ से घर के लिए चल देता है। लेकिन अभी बात समाप्त नहीं हुई थी। बात ये समाप्त नहीं हुई थी, एसआई महोदय ने ये भी नहीं कहा कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ या जो है तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा, तुमको ही जाना होगा। मतलब ये बात अधूरी रह गई थी पूर्ण रूप से। फिर उसके बाद में वह पल्लवी और ड्राइवर दोनों लोग विचार करते हैं कि क्यों ना इनको मार दिया जाए। दोस्तों क्या करते हैं वो दोनों एक जो चरपहिया गाड़ी थी उनके पास उसमें बैठते हैं, स्पीड हाई करते हैं और पीछे से जाके ठोकर मार देते हैं और इस प्रकार से वो घायल हो जाते हैं। फिर उसके बाद में उनको खींच कर के किनारे कर देते हैं। फिर पल्लवी वहाँ से पास के थाने में जाती है, बताती है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और जो है मेरी गाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, जा कर के देख लीजिए वो कौन है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर होटल था, होटल पर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें पूरा का पूरा कैद हो चुका था, बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहाँ से पुलिस बल आता है और उस लाश को उठाया जाता है और फिर उसके बाद में सीसीटीवी जो कैमरा था उसको चेक किया जाता है तो उसमें साफ-साफ दिखाई दे रहा था कि एक्सीडेंट धोखे से नहीं हुआ है, बल्कि जानबूझ कर के दोस्तों मारा गया है। फिर उठा कर के उन दोनों को पुनः जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमारी कहानी यहीं पर समाप्त हुई। तो दोस्तों आपको कहानी ये कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो पल्लवी थी, पल्लवी ने गलत किया या सही किया या ड्राइवर ने गलत किया, सही किया? तो इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करिए। और आपसे चलते-चलते आपसे विनम्र निवेदन ये है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नमस्कार।